Alok. Thank you for having us here in your Tata plant and we are very pleased to have you at Behind the Wheels. हमारा प्रिविलेज है कि आपसे हमें थोड़ा टाइम मिल पाया और हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर पाएंगे। तो आज कुछ मेरे क्वेश्चंस बहुत टाइम से थे और हमने बहुत अपॉर्चुनिटी हमें मिला कि टाटा का प्लांट हम विजिट कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों ने भी कभी पूछे थे और मेरे मन में भी थे, तो हम वो आज सर से डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली यहाँ पे जो आप एक टाटा की गाड़ी रोड पे बनी हुई देखते हो, उसके पीछे जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है फ्रॉम जीरो टू फाइनल प्रोडक्ट, वो कैसे रहेगा। तो सर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि यहाँ पे जो आपका प्रोडक्शन का जो लाइन है, प्रोडक्शन वे है, कितने सारे उसमें पॉइंट्स हैं और कितना लंबा है वो, और टच वुड को लेके आपने कितना जो है वो देखा हुआ है कि जो वर्कर का सेफ्टी है, नंबर ऑफ पीपल या जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, और जो पूरा असेंबली लाइन है, तो एक ट्रक को शुरू से लेके लास्ट तक फ्रॉम दिस प्रोडक्शन लाइन पे बनने में, और टच वुड उसका कैसा है। राइट। सो पहले तो आपका आना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रिविलेज है और मैं आपके ज़रिए लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ, ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। आपने सही प्रश्न पूछा। हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी होती है वो हमारे लोगों की सेफ्टी होती है, और हम जो अपनी सेफ्टी की हमारी जो फ़िलॉसफी है वो हम ये बिलीव करते हैं कि ये हमारे लिए एक वैल्यू है। ये हमारे लिए वो कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये हम एज ए वैल्यू इसको ड्राइव करते हैं। और सेफ्टी एक्सेलेंस एक जर्नी है हमारे लिए, हमारा सेफ्टी का एक प्रोसेस है, और हमारी ये बराबर धारणा बनी रहती है कि जो लोग भी अंदर आएँ वो सेफ्टी के साथ काम करें और घर जाएं। हमारे सभी प्रोसेसेस वो डिफरेंट सेफ्टी मापदंड से जुड़े हुए हैं। जैसे हम प्रिवेंटिव मैनर में हीरा जिसको बोलते हैं, हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट करते हैं, सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस करते हैं। कोई नए अगर जॉब हम बनाते हैं उसका हम जॉब सेफ्टी असेसमेंट करते हैं। ये करने के बाद ही हम अपने प्रोडक्शन की एक्टिविटी को शुरू करते हैं। हाउ मच टाइम इज टेकन ऑन द ट्रक व्हेन ट्रक्स यहाँ पे एक बे पे आता है और फाइनल प्रोडक्शन ट्रक जो जाता है। हाँ, तो ये द कैपेसिटी, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट ओई, ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले तो ये लाइन जो आप पीछे देख रहे हैं, ये एक शिफ्ट में जो हमारी 8 घंटे की शिफ्ट होती है उसमें हम 100 गाड़ियाँ बना हम सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस लाइन पे हम हर तरह की गाड़ी बनाते हैं, वो इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल हो, मीडियम कमर्शियल व्हीकल हो, या हैवी कमर्शियल व्हीकल हो, या फिर बसेस की चेसी भी हम यहाँ बनाते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, एक शिफ्ट में हम 100 गाड़ियाँ बना सकते हैं। और थ्रूपुट टाइम जिसको हम कहते हैं कि फर्स्ट जो हम फ्रेम ड्रॉप करते हैं और जो गाड़ी निकलने की जो समय लगता है वो करीब करीब हमारे एक शिफ्ट का समय लगता है। That's really great efficiency. Sir, coming to the second question कि your plant is too big, बहुत बड़ा प्लांट है। हम लोग भी प्लांट में गए, बहुत हमने घूमा प्लांट को, काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में डिवाइडेड है। तो सर इतने बड़े प्लांट की जो सस्टेनेबिलिटी को लेके पार्ट है, जो इन्वायरमेंट को लेके पार्ट है, वो कैसे मैनेज करते हैं? क्या कुछ आपके इनपुट्स हैं टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी? ये आपने सही ऑब्ज़र्व किया है। आपने जो प्लांट का जो विस्तार देखा, जितना बड़ा हमारे प्लांट का एरिया है उतना ही बड़े एरिया में हमने ग्रीनीज भी लगाए हुए हैं। हमने करीब करीब उस एरिया में हमने 4-5 वाटर बॉडीज़ रखे हैं और बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी को हमने वहाँ इनकरेज किया है। इतना ही नहीं, हम एनर्जी कंजर्वेशन पे भी काम कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो हमने हर साल CII का जो बेस्ट एनर्जी कंजर्विंग का अवार्ड हमें बराबर मिलता रहा है। और हमारी जो एनर्जी की जो खपत है उसकी 30 से 40% जो है वो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से आती है, जो वो सोलर हो या विंड एनर्जी हो। तो इस तरह से हम सेंसिटिव हैं इस मामले में कि हमें अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से बचा कर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आई हैव सीन सम फीमेल्स वर्किंग आउट है, सो फीमेल वर्कमैनशिप को लेके आपका क्या फीडबैक है? बिकॉज प्लांट में हमने देखा कई जगह कि बेसिकली जहाँ पे मशीनरी वाला काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बट हियर आई एम सीइंग लॉट ऑफ। जी हाँ, हमारे लिए मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ बराबर दर्जे पे हैं, और हमारी बराबर ये कोशिश रहती है कि हम जेंडर डाइवर्सिटी को इनकरेज करें। आपने देखा होगा कि जिस स्टेशन पे हमारे मेल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहीं पे हमारी फीमेल एम्प्लॉय भी काम करेगी। हमने अपने प्रोसेसेस को इस तरह से अलाइन किया है कि जो काम करने में जो सुविधा है और जिस तरह के इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं उनसे वो लड़के काम करें या लड़कियां काम करें, उनको वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, प्लांट का इन्वायरमेंट इस तरह का है
कि लड़कियों को भी काम करने में उतनी ही सुविधा है, उतना ही सुरक्षा वो महसूस करती हैं, ऐसा वातावरण हमने क्रिएट किया है। That's great. So this was Mr. Alok from Tata Motors, the plant head for this Pune plant. और हम लोगों को जो क्वेश्चंस थे वो हमने पूछे और काफ़ी जो है इंटरेक्टिव हमारा जो इंटरव्यू रहा है वो रहा है। तो ओवरऑल सर, थैंक यू फॉर योर टाइम।